हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हमारी अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर का चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विकास की कहानी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक विकास की कहानी और अब हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विकास की कहानी, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास में मौद्रिक विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, मौद्रिक विकास। वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत कुछ वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की अदला बदली करते थे और इस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहा जाता है। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। चूंकि उसमें मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकताएं दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तुओं के लेन देन यानी आदान प्रदान से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी जनसंख्या भी बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्रों में मनुष्यों का फैलाव होने लगा। यानी जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और इस बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण लोग छोटे से इलाके से बढ़कर अब बड़े बड़े कस्बे और गांवों में रहने लगे। इस तरह से जनसंख्या का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई यानी मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मनी का आविष्कार हुआ। इसी स्थिति में मनुष्यों की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा यानी मनी का आविष्कार हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय यानी एक्सचेंज की प्रक्रिया या क्रिया होने लगी। अब दूर दराज के क्षेत्रों या इलाकों में भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। यानी मुद्रा को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और उससे किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो मुद्रा ने अनाज को या किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ढोने की जो आवश्यकता पड़ती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उस काम को और भी आसान बना दिया। यानी अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के बदले वस्तु क्रय विक्रय होने लगी। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार यानी गवर्नमेंट का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। यानी जो भी मुद्राएं समाज में चलती हैं उसमें सरकार की सहमति और जनता का विश्वास शामिल होता है, तभी जाके वो समाज में मान्य होता है। तो इस तरह से दोनों के प्रयास से अब मुद्रा समाज में अच्छी तरह से चलने लगा। यानी एक मुद्रा से हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से यानी सरकार के नियंत्रण या उनके द्वारा स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर किया जाने लगा, जिसे हम लोग चेक कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक दे देते हैं किसी को किसी भी अमाउंट का और उसके बदले में पैसा न देकर चेक देते हैं और उस चेक को भजाकर वो आदमी हमारे अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। यानी हमारे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस व्यक्ति के नाम से चेक काट कर देंगे वह व्यक्ति अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करके
उतना पैसा निकाल सकता है, और जितना पैसा वो चेक वाला निकालेगा उतना पैसा हमारे अकाउंट से माइनस हो जाएगा। ये सारी सुविधाएं बढ़ने लगी। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे हम लोग चित्र 1.1 में देखेंगे। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, अब वहीं लैपटॉप काफी प्रचलन में है, क्योंकि यह कंप्यूटर से छोटा होता है और इसे कैरी करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ज्यादा आसान होता है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है। मतलब कहने का यहाँ यह है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ कि बड़ा कंप्यूटर के जगह पर लैपटॉप और लैपटॉप की जगह पे पाम टॉप यानी मोबाइल आदि यंत्र काम करने लगे हैं, जिसे हम लोग कहीं भी कभी भी ले जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी बैठकर कंप्यूटर पर अपना काम बड़े ही आसानी से कर रहा है। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिकी चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है, जिसे हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं या प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत यानी मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, उसे हम एटीएम कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें हम लोग कभी भी कहीं भी इस एटीएम कार्ड से यानी प्लास्टिक मुद्रा से पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधाएं प्राप्त हैं। इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया ही कहेंगे। मौद्रिक विकास की कहानी को आइए हम लोग संक्षिप्त में एक बार जान लें। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता था। दूसरी आई मौद्रिक प्रणाली, जिसमें मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता था, यानी खरीद बिक्री होती थी। तीसरा है बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होने लगा। चौथा कोर बैंकिंग प्रणाली, इसके अंतर्गत एक संकेत मात्र से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाता है। एटीएम प्रणाली प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना। अर्थात डेबिट कार्ड के आधार पर हम अपने अकाउंट में जमा पैसे को कहीं भी किसी भी जगह निकाल सकते हैं और उसे खरीद बिक्री कर सकते हैं, यानी उसे यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड, जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा
पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। यानी क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग कहीं भी मॉल में, शॉपिंग मॉल में या सिनेमा घर में या दुकान में कहीं भी क्या कर सकते हैं कि उस कार्ड को यूज करके किसी वस्तु को खरीदने पर उसका पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा। सिर्फ कार्ड हमारे पास होना चाहिए और हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो मुद्रा के इस विकास को अब हम लोग एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिंगासनी गांव की कहानी पढ़े और उसको समझे कि किस तरह से इस गांव में मुद्रा का विकास हुआ। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंगासनी गांव का एक लड़का छोटू प्रायः अपनी मां को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था, यानी वस्तु विनिमय करते हुए। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी जरूरतों जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती तो उसकी माँ उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीजों को लाने के लिए अनाज देती है। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछ बैठा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी। यानी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय लोग वस्तु के बदले वस्तु ही खरीदते थे। वही काम तुम्हारी माँ अभी भी गांव में करती है, ये समझाया श्याम कुमार ने छोटू को, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है, और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं वह कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को, जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं, से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से भी विनिमय के इतिहास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। और इस तरह से छोटू को ये बात समझ में आ गई कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।